हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल BM's एजुकेशन क्लास 8। आज डिस्कस करने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। हर बच्चे का ये डिमांडिंग वीडियो है। सर एग्ज़ाम हमारे 2025 में है। जो बच्चे 2024 यानी 2024 और 25 के सेशन में है तो उनका हर साल एग्ज़ाम जो है, अगर कोई बच्चा ये जो बच्चा 2024 और 25 का सेशन है तो उनका एग्ज़ाम कब होता है? उनका एग्ज़ाम होता है मार्च के महीने में 2025 में होता है। तो एग्ज़ाम 2025 की बात कर रहे हैं, एग्ज़ाम 2025 की बात कर रहे हैं। टारगेट यहाँ पर 95% प्लस है। अगर आपने ये जो तीन स्टेप को रिगरसली, डेडिकेटली और सैक्रिफाइस कुछ दिखा के डिटरमिन होकर फॉलो किया तो 100% भी आप छू सकते हो मेरे यार। पर रिगुलरली इन 3 स्टेप्स को फॉलो करने हैं। मूल मंत्र है पढ़ने का ये 3 स्टेप। ये 3 स्टेप तो आपको करने ही करने हैं। और ज़्यादा बहुत बच्चे कहेंगे सर सिर्फ 3 स्टेप सर, 10 स्टेप क्यों नहीं, 8 स्टेप। मैंने कहा ये कहने के लिए 15 स्टेप हम कह सकते हैं, कहने के लिए 15 स्टेप कह सकते हैं, वो कर लो, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि 15 स्टेप में से मुझे पता है कई बच्चे तो 2 ही 3 स्टेप कर ही पाएंगे, तो 3 ही स्टेप क्यों ना बताया जाए। आपको 15 कहने से भी आप 3 करोगे, 10 कहने से आप 3 करोगे, इसलिए हम 3 ही कह देते हैं डायरेक्ट विदाउट एनी फियर। तो हम आपको 3 स्टेप कहेंगे। इन्हीं 3 स्टेप को आपको फॉलो करने हैं। 95% आ ही जाएंगे, गारंटी आ ही जाएंगे। अगर और थोड़ी सी मेहनत कर ली और थोड़ी सी रिगरसली मेहनत कर तो 100% तो आना श्योर है। शुरू करें विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, शुरू ही कर लेते हैं यार। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपको देखने हैं लेक्चर्स। जो पहला स्टेप क्या है कि आपको देखने हैं लेक्चर्स, वो भी डिटेल वाले। ये नहीं कि आधे अधूरे चैप्टर्स पढ़ाए हैं छोड़ दिए, नहीं। आप किसी भी सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उनके ऐसे लेक्चर देखो जो कि डिटेल में है, जो कि भयंकर डिटेल में है, बहुत एक्सेस डिटेल में है। एक्सेस, मैं यहाँ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ एक्सेस, और भयंकर डिटेल में। ये नहीं कि भाई साहब ऊपर ऊपर से पढ़ा दे चैप्टर कंप्लीट, नहीं। लेक्चर्स होने चाहिए डिटेल वाले। सबसे पहले देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो डिटेल वाले ही देखने आए। अगर आप सेकंड टाइम किसी लेक्चर देख रहे हो तो जो रिवीजन वाले जो लेक्चर उनको देख सकते हो। बट मैं आपको सजेशन दूंगा, अभी साल शुरुआत हुई है, टारगेट है एग्ज़ाम 2025, टारगेट 2025 का मार्च महीना है, फरवरी महीना है, तो उस समय एग्ज़ाम हो। तो आज से ही उनकी लकीर बांध लेंगे और सबसे पहले आज से ही डिटेल लेक्चर देखना शुरू कर देंगे। सर ये लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे डिटेल लेक्चर? 3 सोर्स यहाँ लिखे गए, तीनों सोर्स में कोई एक सोर्स। अगर आप कहीं भी कुछ खरीदना नहीं चाहते, फ्री में पढ़ना चाहते हो, अगर आपकी उम्मीद है सर हम फ्री में पढ़ के टॉप करेंगे, कुछ बच्चे होते हैं सर कहते हैं हम फ्री में पढ़ेंगे, सर हम फ्री में पढ़ें, क्योंकि फ्री में देखिए वही मैं बेस्ट कहता हूँ, फ्री में पढ़ना सबसे बेस्ट। क्योंकि अगर जब आपका मन हुआ, देखिए जहाँ किसी ऑफलाइन टीचर में जाते हो या फिर किसी ऑनलाइन के पेड बैच मिले तो वहाँ पर आपको एक ही टीचर वही साइंस पढ़ा रहा होगा, आप समझ पाओ या ना पाओ। मान लो कोई एक कोचिंग में आप जा रहे हो, वहाँ के कोई टीचर है जिनका नाम है ए, जो कि आपको साइंस पढ़ा रहे हैं, आपको उनसे साइंस जम नहीं रहा। यानी देखिए हम कहते हैं ना भाई आपको टीचर से समझ क्यों नहीं आ रहा, उसका 10-12 साल का एक्सपीरियंस। जैसे क्या होता है, हर बच्चे को हर टीचर की बात समझ नहीं आती है ना। अगर 10 बच्चे उस कोचिंग में पढ़ रहे तो 8 को आ रहा होगा, 2 को नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर लेक्चर्स देख रहे हैं डिटेल वाले, कहाँ से देख सकते हो, यूट्यूब में देख सकते हो, यूट्यूब में पूरा फ्री है। मान लो आप किसी साइंस का कोई लेक्चर देख रहे हो, कोई भी एक्स्ट्रा चैप्टर देख रहे हो साइंस का, अगर आपके इस ए चैप्टर से इस ए टीचर से समझ नहीं आया यूट्यूब के अंदर, अगर ए टीचर समझ नहीं आया तो आप बी में जा सकते हो, अगर बी से नहीं आया तो सी से जा सकते हो, सी से नहीं तो डी। बट इतना चेंज नहीं करना, ये मैं कह रहा हूँ। अगर ए से नहीं आया तो बी में जाइए, बी से नहीं आया तो सी में जाइए, सी के बाद डी मत चुनना। इतना चेंज करो भाई साहब, साल खत्म हो जाएगा। इतना अगर शिफ्ट करोगे अपने आप को तो साइंस ही पढ़ने से समझ, मैथ है, SST है, इंग्लिश है, तो 1 या 2 टीचर सेट कर दो बस। यही 2-3 टीचर्स हम पढ़ेंगे YT से यानी यूट्यूब से फ्री में, और बढ़िया नंबर ले आएंगे। क्योंकि सागर यूट्यूब एजुकेशन के कंटेंट में सागर है, बहुत लोगों ने फ्री में भयंकर कंटेंट छोड़ा है, आप इसको प्रीफर कर सकते हो। बट मैं आपको इस चैनल में सजेशन नहीं दूंगा कि ये चैनल बढ़िया है, ये चैनल बढ़िया है। वो आप खुद देखो, अपने दोस्त से पूछो, किसी और चैनल को देखो। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं डालना शुरू कर दो दीज चैनल्स आर बेस्ट, तो क्या होगा, कंट्रोवर्सी हो जाएगा, ठीक। और हम डालेंगे मैंने ऐसा वीडियो, हमसे उम्मीद ना करें। हम यहाँ पर आपके लेक्चर्स डालेंगे। हम आपके लिए क्या डालेंगे, हम आपके लिए यहाँ लेक्चर्स डालेंगे,
हम भी डिटेल वाले लेक्चर डालेंगे, रिवीजन लेक्चर डालेंगे, बैचेस चलाएंगे, गाइडेंस देंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। हम यहाँ पर किस चैनल का सजेशन नहीं देंगे आपको, वो आपको खुद डिसाइड करना है। या तो आप किसी ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो वहाँ की टीचर से पढ़ लो, या आप किसी ऑनलाइन पेड बैच अगर ले वहाँ से पढ़ लो। तो यहाँ पर आपको डिटेल लेक्चर्स मिल जाएंगे, इन 3 जगहों से कहीं एक आपको डिटेल लेक्चर मिल जाएंगे। सेकेंड पॉइंट यह है कि आपको NCERT के क्वेश्चंस करने हैं, मस्ट बता रहा हूँ, मस्ट NCERT के क्वेश्चंस करने हैं। उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, देखिए कुछ अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो क्वेश्चन जो कि आपको टीचर आपको मार्क करा दे, यानी श्योर शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आने हैं, एग्जाम में आने ही आने हैं। रिपीटेड क्वेश्चन जो होते हैं बहुत बार आते हैं, तो वही एक्स्ट्रा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो NCERT क्वेश्चन तो करना है। अगर मैथ है, अगर मैथ वाला सब्जेक्ट तो उसके हर एक एग्जाम्पल को करिए, हर एक एक्सरसाइज को करिए। मैंने हालांकि एक वीडियो डाला था हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन मैथ, आपने भयंकर सपोर्ट दिखाया उस वीडियो को, भयंकर, यानी इतना आपने देखा उस वीडियो को। भाई साहब उस वीडियो को देखो। अगर किसी वीडियो बच्चे को मैथ्स में डर लग रहा है ना, तो नीचे एक स्ट्रैटेजी वीडियो है हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन मैथ, उसको देखो। बहुत बच्चों ने देखा, बहुत भयंकर भाई साहब की रिकमेंडेशन आ रही है उस वीडियो पर। आपको NCERT क्वेश्चन करना सेकंड स्टेप। पहला स्टेप क्या था, लेक्चर डिटेल देखना है। कहाँ से देख सकते हो, कहीं से ही देख सकते हो, या इधर आप YT से देखो, यूट्यूब से देख लो, या फिर ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो, या फिर ऑनलाइन पढ़ कहीं से देख सकते हो। ये आपकी, ये 3 से मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, आप इन तीनों में से कोई एक। ये नहीं कि भाई साहब ऑनलाइन पेड बैच भी लिए हैं, ऑफलाइन कोचिंग भी जा रहे हैं, यूट्यूब से ही देख रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं। इससे आप, इसका मतलब तीनों से पढ़ रहे हो तो इसका मतलब समझ लो भाई साहब आप फेल की कगार में हो, या फिर थोड़ा बहुत अच्छा आ गया तो आप 70-80% में तक जाओगे, या फिर इससे कम नंबर ही आएंगे। मैंने बहुत बच्चे देखे हैं भाई साहब ऑफलाइन कोचिंग तो जाते हैं, उसके साथ साथ फिर यूट्यूब से ही पढ़ते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑनलाइन पेड बैच से पढ़ते हैं, समझ नहीं आता है, फिर यूट्यूब में आते हैं, यूट्यूब में आते हैं। ऐसे ही बच्चे ऑफलाइन जाते हैं, ऑफलाइन में समझ नहीं आते, फिर यूट्यूब में आते हैं, फिर ऑनलाइन पेड में जाते हैं। कन्वर्जन होता है, अभी कन्वर्जन नहीं है। अभी अगर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर गए बच्चे, अगस्त सितंबर तक चेंज हो जाएंगे, जनवरी के बाद फिर और कहीं। भाई साहब साल में अगर आप शिफ्ट ही कर देते होंगे अपने कोचिंग को, तो उसका मतलब समझ लो आप कहाँ जा रहे हो। तो अभी से ही स्टार्टिंग डिसाइड कर लो हमें कहाँ से पढ़ना है, वहीं से पढ़ना चालू कर दो। यूट्यूब से पढ़ना तो यूट्यूब से पढ़ लो, ऑफलाइन कुछ से पढ़ना तो वहीं से पढ़ो। कहाँ कब तक पढ़ना है, जब तक एग्जाम 2025 ओवर ना हो जाए तब तक पढ़ना है। अगर किसी जगह आपने ज्वाइन कर लिया तो भाई कर लिया, अब उससे छोड़ोगे तो भाई गया भाई साहब। तो इसलिए कह रहे अभी से डिसाइड कर दो। अभी समर वैकेशन आने वाला है, वहाँ पर थोड़ा जांच करो, इन्फॉर्मेशन लो, क्या हो सकता है, कौन सा जम रहा है, कौन सा। तो 2-3 लेक्चर के, अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, आपको टीचर समझ नहीं आ रहा किस, तो हर एक टीचर के चैनल में जाइए, उनका एक चैप्टर के वीडियोस देखना शुरू कर दिए, कौन समझ आ रहा है उसको देखिए, ऐसे करिए। बट डिटेल वाले देखना, ये नहीं कि विदाउट अनडिटेल वाला, डिटेल वाला देखने। NCERT क्वेश्चन करना, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट थर्ड स्टेप ये है कि आपको PYQs करना है। आपको क्या करना है मेरे यार, आपको PYQs करना है। ये PYQ क्या होता है, पुराने क्वेश्चंस। आपके क्लास 8 के कुछ एग्जाम होते हैं, 2024-25 में आप एग्जाम देने वाले हो, तो आपके ही स्कूल में 2023 और 24 का जो पेपर हुआ होगा, वो आपके लिए पुराने साल का पेपर बन जाएगा। तो आपके कोई बड़े भैया है जो अभी 9वीं पढ़ रहे हैं, उनसे लाइए, कौन से साल के, अगले साल के उनसे मिल जाएगी। अगर कोई भैया है तो 10वीं पढ़ते हैं, उनको उससे अगले साल की मिल जाएगी, है ना। अपने भैया से क्या करिए, उन्हीं आपके जो स्कूल में, देखिए क्लास 8 का जो एग्जाम होता है वो स्कूल लेवल में होता है। आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल में आपसे जो बड़े भैया हैं, उनसे आप क्या करिए, पुराने साल के क्वेश्चंस लीजिए, यानी उन्हीं आपके स्कूल में जो अगले साल जो क्वेश्चन होते हैं उनको लेना, कलेक्ट करना शुरू कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये वाले चीज़, ये गेम चेंजर, ये थर्ड स्टेप है गेम चेंजर और मार्क बूस्टर। अगर आपने ऊपर के स्टेज कर लिए तो मान लो आपके 80 से 100 में से, अगर आपने ऊपर के 2 स्टेज रिगुलरली मेहनत कर ले तो आपके 100 में से 85 नंबर बन जाएंगे। अगर आपने इस स्टेप को बढ़िया से कर ले तो मान लो आपके 10 नंबर और ऐड जो होंगे, आपके 95 बन जाएंगे। भाई साहब ये गेम चेंजर है, मार्क डिसाइड करता है ये स्टेप। तो आपको PYQ जरूर लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाने हैं मेरे यार। और एक बोनस टिप भी देते हैं आपको। बोनस टिप की है, आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 हमेशा रिवाइज करते रहना। ये नहीं कि हमने एक बार डिटेल लेक्चर लिख दिया छोड़ दिया, एक बार उसके NCERT क्वेश्चन कर दिया फिर छोड़ दिया।
आपने उसके एक बार पीवाई को छोड़े, भाई साहब बार बार उन पीवाई को करिए। अगर आपने किसी चैप्टर का पीवाई को क्या है तो उसी चैप्टर के फिर से बार बार पीवाई को करिए, उसके लेक्चर के नोट्स बार बार फिर से देखिए, उसी के एनसीईआरटी क्वेश्चन बार बार करिए। यानी हमेशा रिवाइज करिए स्टेप 1 को, हमेशा रिवाइज करिए स्टेप 2 को, हमेशा रिवाइज करिए स्टेप 3 को, हर बार रिवाइज करिए। रिवाइज कितनी बार भाई, जितनी तक जब तक है जान तब तक रिवाइज करते चलो। 10 से 12 बार रिवाइज करने से कि जैसे कि आपको बोर हो जाओ, वो पढ़ते पढ़ते आप बोर हो जाओ कि भाई साहब ये हमें नहीं पढ़ना है, कुछ और पढ़ाओ। इतनी पढ़ लो भाई साहब कि बोर हो जाओ, भाई ये नहीं पढ़ना है, बोर हो जाओगे पूरा, ऐसा पढ़ना है भाई साहब। क्लियर है। और एक चीज़ बार बार पढ़िए, जब आप बार बार लेक्चर नोट्स को पढ़ते हो तो उससे आपको पता चल जाएगा, आप शॉर्ट नोट्स उनसे आपके बन जाएंगे भाई साहब। यही शॉर्ट नोट्स काम आते हैं एग्जाम के एक दिन पहले, एग्जाम से एक दिन पहले। जब बहुत ठीक है, आपने जो लेक्चर नोट बनाए वो बहुत लेंदी होता है, एग्जाम के एक दिन पहले उनको आप नहीं पढ़ सकते। एग्जाम देखिए, एग्जाम के एक दिन पहले आप लेक्चर के डिटेल नोट्स नहीं पढ़ोगे, फिर आप एनसीईआरटी एक क्वेश्चन को एक एक करोगे, फिर आप पीवाई को, क्या एग्जाम के एक दिन पहले इतनी चीज़ों को कर लोगे आप? नहीं, एग्जाम से एक दिन पहले आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट पीवाई क्यू पढ़ने हैं, बस काम खत्म। जब बार बार लेक्चर नोट्स को पढ़ा जाता है तब उस लेक्चर नोट से आपके शॉर्ट नोट्स बनना चालू हो जाते हैं। वो शॉर्ट नोट्स आप अपने आप ही बना सकते हो भाई साहब। मान लो कोई लाइन लिखी गई है कि ये लाइन देखिए, क्रॉप की डेफिनेशन लिखी गई है। मान लो आपने क्रॉप की डेफिनेशन बहुत बार पढ़ ली, फिर आप क्या करो, ऐसे लिखो, क्रॉप लंबे स्केल के अंदर एक ही प्रकार का प्लांट, इस प्रकार सब लिखो, ये गया शॉर्ट नोट। क्रॉप की डेफिनेशन मैंने सिर्फ 2 ही वर्ड्स में लिख दी, पहले पूरी तरह से डेफिनेशन लिखी गई तो उससे आपने शॉर्ट नोट्स बना दिए। तो इससे क्या होगा, शॉर्ट नोट्स बन गए जो कि एग्जाम के एक दिन पहले काम आएंगे। तो ये था आपके 3 स्टेप। उसके बाद मैंने आपको बोनस स्टेप भी किया था। बोनस स्टेप कुछ था नहीं, ये बोनस स्टेप सिर्फ रिवीजन का था। ये बोनस स्टेप किसका था? सिर्फ रिवीजन का था। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 को जितनी बार चाहो उतनी बार रिवाइज करो, ठीक। तो ये था पूरा वीडियो आपके लिए एग्जाम 2025 टारगेट के लिए। मिलता हूँ आपके साथ ऐसे ही एक कमाल के वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भाई साहब अब तो पढ़ लो भाई, अब तो पढ़ लो, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और अगर आपको और कोई गाइडेंस चाहिए हमसे, पर स्ट्रैटेजी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखो भाई साहब ये चाहिए सर, हमें को इसके बारे में चाहिए, बताएंगे भाई। कमेंट डाउन करो, अपने थॉट्स कुछ भी दिमाग में उसको लिखो, सर हमें कैसे मोटिवेट रहना है सर बताओ, हम बताएंगे। सर कैसे साइंस में स्कोर कर, बताएंगे, बताओ। सर कैसे हर एक आंसर को याद करेंगे, बताएंगे भाई। बताओ, तुम कमेंट तो करो भाई, नहीं तो हम डालेंगे भाई साहब, क्या है, डालेंगे समय के साथ साथ। समर वैकेशन के लिए एक वीडियो पूरी तरह से आपके लिए प्लान हो रही है। समर वैकेशन में आपको क्या 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 करना है वो हम बताएंगे, बट अभी नहीं, समर वैकेशन शुरू तो होने दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है, बाय बाय।